बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की बुक है। यहाँ पर अब हम यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को और से देखें। क्वेश्चन 3 है यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करते हुए टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग्स। नीचे वालों को आपने एवेल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बट हमने क्या करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है log 2 बेस में है और 15। यहाँ पर देखें जो हमने फोर्थ लॉ नहीं लिखा, फोर्थ लॉ बेसिकली जो इसमें यूज़ होगा वो हमारे पास है log n और m। ये बेस है और ये m है। ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास है log m डिवाइडेड बाय log n के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके log की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो है log 2 और 15। यहाँ पर अगर हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा log 15 डिवाइडेड बाय log 2। अब log 15 क्या है, log 15 कहाँ से आएगा, log 15 को हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर की हेल्प से, और वैसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको log नज़र आता होगा, ये log का बटन हमने प्रेस करना है, log 15 लिखना है, ब्रैकेट आया है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो हमारे पास log की जो वैल्यू आई है वो है 1.17609। log 15 की जगह लिखेंगे हम 1.17609, ठीक है। पॉइंट के बाद आप 4 to 5 डिजिट्स तक जा सकते हैं। अब नीचे हमने किसका फाइंड आउट करना है, log 2 का। यहाँ पर मैं आपको log लेना सिखा दूँ कि हमने कैलकुलेटर की हेल्प से log कैसे लेना है, ठीक है। एक तो आपका फर्स्ट कैलकुलेटर आपका डिग्री में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए log का बटन है, तो यहाँ पर हमने log का बटन प्रेस किया है। अब log 2 फाइंड आउट करें, log 2, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी है। अब इसके बाद इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आया है 0.30101234512345 और यहाँ पर 0 के बाद क्या है 25 इक्वल डिजिट्स लेंगे। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1.17609 को हम डिवाइड करेंगे 0.30102 पे, तो हमारे पास आता है, इसको देखें ये फ्रैक्शन में आया है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड में करेंगे ताकि हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आए। तो डेसिमल में जो आंसर आया है वो है 3.90701। तो ये हमने एवेल्यूएट किया है, इसको सॉल्व किया है, यूज़ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के लॉ को यूज़ करके इस वाले लॉ को हमने यूज़ किया है। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास आंसर ये आया है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, इसको हमने एवेल्यूएट किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 2। इसी क्वेश्चन का हम पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है log, ये देखें ये 9 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है log, बेस में है 9, 3 इंडेक्स है और पावर ये हमारे पास 9 स्क्वायर रूट, रेडिकल के अंदर जो रेडिकन है वो 9 है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा log 9 और यहाँ पर 9 की पावर 1/3। यहाँ पर हमारे पास बेस 9 है, ठीक है। यहाँ पर आप लॉ जो है साइड पे भी लिख सकते हैं और इसके बीच में भी लिख सकते हैं कि log हमारे पास log n किसकी इक्वल है, log mn इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाय log n के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है, हमने इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log एज इट इज़ आएगा, m क्या है हमारे पास 9, 1/3 डिवाइडेड बाय log हमारे पास आ जाएगा 9, ये 9। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 और log 9 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा log 9। ये कैंसिल हो गए हैं। वैसे भी अगर आपके पास log, ये देखें यहाँ पर log a और डिवाइडेड बाय log a आ जाए,
तो ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली 1/3। तो 1/3 जो है इसका आंसर है। इसको अगेन लॉग फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम log 9 फाइंड आउट करें और log 9 की वैल्यू लिखें। यहाँ पर ये कैंसिल हो गए हैं, जस्ट हमारे पास रह गया है 1/3। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है log 365। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। लॉग बेस में 3 है और 65 है। इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, सेम इसको हम अप्लाई करेंगे फोर्थ लॉ, n और m। n बेस में है, ये किसके इक्वल है, log m डिवाइडेड बाय log n। अब यहाँ पर बेस में 3 है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 65 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 65 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 65 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, log हम लिखेंगे और log 65 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास आता है 1.81291। 5 डिजिट तक जाएंगे, फिर हमने क्या करना है, log 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log 3 हमारे पास आता है 0.477112345 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे 1.81291 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 0.47712। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास आ रही है 3.79969 और अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 3.7997। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 4। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है, जिसमें हमने जो है लॉग के लॉस को यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, एवल्यूएट करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लॉग √3 बेस में है और 72.34 ये हमारा क्वेश्चन है। लॉग हमारे पास √3 72.34। यहाँ पर लॉग जो हमारे पास फोर्थ लॉ है वो है हमारे पास log n कुछ भी आ सकता है mn और यहाँ पर ये बन जाएगा log m डिवाइडेड बाय log n। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये m है और ये n है, इसको हम लिख सकते हैं log 72.34 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log √3। ठीक है, यहाँ पर log 72 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और √3 को पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। log 72.34 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा log 3 की पावर √3 है, तो इसको तो हम 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि √ की अपनी वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा ताकि हम इस 1/2 को बाहर निकाल लें। तो log 72.34 एज इट इज़ आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 log 3। अब यहाँ पर log 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और log 72.34 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे log और फिर लिखेंगे 72.34 ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास आता है 1.85937 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास log 3 ब्रैकेट क्लोज हमारे पास आता है 1/2 एज इट इज़, ये हो गया 0.4771 एंड 2। अब हमने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है। 0.4771 को हम जो है डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आता है फ्रैक्शन में, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमरेटर 1.85937 एज इट इज़ आ गया है और डिवाइडेड बाय ये हो गया 0.23856।
अब इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.5937 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास है 1.8593 डिवाइडेड बाय 0.23856 इक्वल का साइन, तो ये डिफ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 7.7941। ये हमारे पास जो है एवल्यूएट हो गया है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसी का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है log 7। log हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है, log √7 और 343 ये वैल्यू, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। सबसे पहले अगेन क्वेश्चन लिखेंगे log, यहाँ पर बेस क्या है 7, 343, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर फोर्थ लॉ, क्योंकि वो इसके मैच कर रहा है। वो फोर्थ लॉ क्या है, n और m किसके इक्वल है, log m डिवाइडेड बाय log n के इक्वल है। यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास जो स्टेप है log 343 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा log 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मज़ीद 343 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पावर में, ताकि कम से कम वैल्यू में फाइंड आउट करें। तो ये 7 की टेबल में आता है। 7 ज़ार 49, 6 ज़ार 42, 7 5 ज़ार 35, 7 4 ज़ार 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, तो ये 63 हो गया है। 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 49, 7 1 is 7, इसको हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा log 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log 7 की पावर 1/2। ठीक है, पावर में इसलिए कन्वर्ट कर लिए ताकि सिंगल से सिंगल वैल्यूज़ में हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पर पावर ला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 log 7 और ये हो जाएगा 1/2 log 7। log 7 कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/2। 3 ये ऊपर जाके 2 में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें, हमेशा याद रखें ये डिवाइड का साइन इसमें कन्वर्ट हो गया 1/2। ये तो आप क्लास 4 में भी कर चुके हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है और इनकी शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये बन जाएगा 2/1। 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। अगर आपको मेरे चैनल से कोई फ़ायदा मिल रहा है या आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेशक मुझे कमेंट में इनबॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चन सॉल्व करूँ। और काइंडली अगर आपको मेरे चैनल पे कोई भी फ़ायदा हो रहा है आपके किसी रिलेटिव को, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।